आपका नाम क्या? अभिनव चतुर्वेदी। अभिनव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो इतना डॉक्टरी इंजीनियरिंग को लेकर के जो एक मैं कहता हूँ पागलपन सवार है पेरेंट्स में, तो क्या कोचिंग संस्थानों को एक कोई पैरामीटर नहीं सेट करना चाहिए कि इसके ऊपर के लड़के ही हम लेंगे, यही काबिल है, बाकी को ले जाइए दूसरी जगह? और फिर इसके बाद इतनी बड़ी भीड़, इतने हजारों लाखों की संख्या, फिर 3-4 लाख की फीस, फिर वो 4 लाख करोड़ का बिजनेस, और फिर इसके बाद किसी तरह से पेपर आउट कराओ कि अपनी कोचिंग वालों का रिजल्ट बढ़िया हो जा। और फिर ये देखिए, एक अभिभावक की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे ये बात समझ में आती है कि एक पेरेंट क्या चाहता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर स्टेबल हो। वो ये चाहता है कि उसका बच्चा एक सही जगह पर लग जाए। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ये दो ऐसे इनके आयाम हैं जिसमें अगर ये जाते हैं बच्चे तो निश्चित रूप से सफलता का एक, हम कहते हैं ना, पैरामीटर जो है वो तय हो जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ना कुछ ऐसा पैरामीटर कोचिंग संस्थानों को भी रखना चाहिए कि ये बच्चा इस लायक है भी कि वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग के कोर्स में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ फैक्ट्स की। आप अगर देखेंगे कि पिछले 5 सालों के आप 10वीं क्लास का रिजल्ट देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर हैं, जो कि आज से 5 साल पहले नहीं होते थे। अब एक अभिभावक की नज़र से आप सोचिए, आपका तो ऐसे लगेगा ना, मेरा बच्चा 90% लेके आया तो वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो एक टेस्टिंग उसकी होती है, क्या वो वाकई में इस स्पर्धा में जिसमें 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आपके साथ compete कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ रह पाएंगे? क्या आप उनके साथ काम कर पाएंगे? उनके बीच रह के अपनी एक जगह बना पाएंगे? ये एक सवाल है सर। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा सर, हम बच्चों के साथ अप्रैल में शुरू कर देते हैं ये जर्नी, 2 साल लगातार उनके साथ मेहनत करते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम उनको गेट तक छोड़कर आते हैं उनके एग्ज़ाम सेंटर के पास। जब वो निकलते हैं, उनकी खुशी, उनका दुख, उनकी व्यथा हम समझते हैं। और आज इस निर्णय से हमें कितनी पीड़ा है आप ये समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब हमारे दिमाग में भी है कि अगले 1 महीने का उनका रोड मैप क्या हो, वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे पढ़ें। ये बहुत 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 ज़्यादा मतलब विचलित करने वाली चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को निश्चित रूप से इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो। साथ ही साथ कुछ अच्छे ऐसे पैरामीटर बनाने चाहिए जिससे कि जो विद्यार्थी सीरियस है, क्योंकि देखिए डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, मशीन बिगड़ के ही चल जाता है, एक डॉक्टर खराब होगा एक इंसानी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम मैनेजमेंट कोटा से चले जाते हैं, ये सब भी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो कॉलेजेस में, कि हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, हमारी रैंक भले नंबर 200 नंबर आ जाए फिर भी हमें पैसे देके तो हम हो जाएंगे। इस पर निश्चित रूप से सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए और बच्चों को एक प्रॉपर भविष्य अपना बच्चे बना सके, बिना ये सोचे कि मेरा भविष्य खतरे में है, और वो यहाँ पढ़ सके। मेरा और एक सवाल है पीछे, चूंकि मैं इसलिए ये सब कार्यक्रम में माहौल क्या है अक्सर से पॉलिटिकल चीज़ों का रहता है, चुनाव में चुनाव का रहता है, लेकिन मैं इन सारे विषयों पर अपने कार्यक्रम इसलिए करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, पेरेंट्स खास करके, अभिभावक, मैं ये देखता हूँ कि बच्चों पर पहले की तुलना में इस समय पेरेंट्स का एक बहुत दबाव रहता है, और वो दबाव हर तरह से, मतलब अगर आप छोटे शहरों में तो चलो तुम कोटा कोचिंग कर लो, तुम्हें करना ही है, तुम इंजीनियर बनना ही है, डॉक्टर बनना ही है। ये दबाव कई बार बच्चों के, अब देखिए ये सब बच्चे चेहरे पर, इनके चेहरे पर इनकी उम्र क्या है, ये आते हैं और आप लोग रिग्रेस 16 साल से 18 साल के बच्चे घर छोड़ के आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आप लोग इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, आपकी कोचिंग के बारे में हमको पता है, इसलिए हमने तय किया कि यहाँ बच्चे मिल ही जाएंगे। बाकी जगह नीट के बच्चे एग्जाम दे के अपने घर चले गए, तो इसलिए वहाँ मिलने की ज़रूरत संभावना नहीं थी। हमारा सवाल ये है कि आप लोग पेरेंट्स के सपने, और आपका मतलब आप अपने पे मत लीजिएगा नहीं, मतलब कोचिंग वालों की बात मैं कर रहा हूँ, आप अभिभावकों के सपनों को बेचते हैं। आप आइए हमारे पास तो ये है, ये है, ये है, और उस भंवर जाल में बच्चे फंस जाते हैं। अगर ये बात पहले ही तय हो जाए कि ये इतने बच्चे हैं नीट के, इसमें यार 20% लड़का है जो रहेगा तो निकाल लेगा, बाकी 80% कुछ दूसरा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हो नहीं रहा। हम ये बात करना चाह रहे हैं, और इसी भाग दौड़ में जब आप इतना कर रहे हैं तो 40,000 में, 50,000 में, अभी आपको बताएं
खबर आई है इसी नीट का 60 लाख रुपया पर सीट बिहार में सौदा हुआ है। तो ये कैसे रुकेगा? जब इतना पैसा स्टेक पे होगा तो यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। देखिए सर, मैं जो आप बात कह रहे हैं वो यूनिवर्सली हो सकता है सही हो। मैं आपको यहाँ की अगर मैं बात बताऊँ, देखिए सपना बेचते नहीं हैं हम, उनके सपने पूरे कराना का प्रयास करते हैं कि अगर एक अभिभावक के अपने बच्चे से एक देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं आपकी कोचिंग व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये जो परसेप्शन पूरा समाज में बना हुआ जो मैं देखता हूँ, आप जाइए ना सिविल सर्विसेज की कोचिंग में बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, 10-10 हजार लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 9,000 को भारत के 4 कैबिनेट मंत्रियों के नाम नहीं पता है। जाके आप सर्वे कर लीजिए, और कर रहे हैं सिविल की तैयारी। सर हमारे पास भी कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बहुत बेसिक सी चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, हमें पहले दिन ही लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कोचिंग वालों से भी, और मैं खुद एक कोचिंग में कार्यरत होते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें लगता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा तो ऐसा नहीं कि हम अभिभावक को बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ वी ट्राई कि कितना इसको बेहतर ऊपर पहुंचा सकें। अब उसको यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना सर, आप ये भी सोचिए कि अगर वो बच्चा मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके पास ऑप्शन क्या है, उसकी इच्छा है कि मुझे नीट क्रैक करना है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके जितने मार्क्स बढ़ा सकें वो, उसीलिए तो बच्चा कोचिंग कर रहा है सर। बिना कोचिंग के जो कंपटीशन है, बिना कोचिंग के रेयर ही बच्चा होगा जो अपनी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई करते हुए आजकल के अखिल भारतीय एग्जाम्स को क्लियर कर ले। ये कोचिंग्स का तो जरूरी है, लेकिन कोचिंग्स में छात्रों की बढ़ती संख्या और कोचिंग में किसी तरह अपने आप को सफल बनाने की जो प्रतिस्पर्धा है, वो ये इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ। मैडम आपका नाम?